हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीएससी एटीएफ की। जी हाँ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसकी स्थापना 2014 में गवर्नमेंट आने के बाद हुई थी। और इस ईटीएफ के अंदर अगर आप जो है एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इस ईटीएफ के अंदर आप नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो क्या अभी बाय करना चाहिए या रुकना चाहिए, इस संदर्भ में भी अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। और अगर इस ईटीएफ के अंदर आप लॉस बुक करने का सोच रहे हैं तो भी आपको इसे देखना चाहिए। दोस्तों, इन तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपकी भी धुलाई पिटाई मार्केट कर रही है तो ये जान लो कि कोई सेक्टर, कोई ईटीएफ, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा है स्टॉक मार्केट के अंदर जिसकी कटाई धुलाई पिटाई नहीं हो रही है। अगर मेरा शर्ट उतरा है तो किसी का बनियान उतरा है, किसी की शर्ट बनियान और पैंट भी उतर गई है, और किसी के तो सब कुछ उतर गया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं आप तक पहुंच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, मार्केट जब कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, आज पिछले 3 महीनों में ये मेरा चौथा वीडियो है सीपीएससी ईटीएफ के ऊपर। जब 103 के आसपास ये चल रहा था उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ समझाया था कि अभी भी देर नहीं है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लो। होता क्या है, जो नए जमूरे आते हैं मार्केट के अंदर, जो नए छोटे छोटे ट्रेडर आते हैं मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर ये धोखा खा जाते हैं कि जो मार्केटें चल रही है, यानी जो डिपार्टमेंट चल रहा है, जो सेक्टर चल रहा है, बस उसी के ऊपर उनकी नज़र होती है। उनको वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं होती। वो एंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल कोई लाइन वगैरह बना के चेक करते हैं कि ये तो जा रहा है, कंटिन्यू जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन मार्केटें ये छल कपट करती हैं, मार्केटें ये चीज़ें देखती हैं और उन्हें पता है कि रिटेल कैसा बिहेव करेगा, जितने भी छोटे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, उन्हें ये चीज़ें पता होती है। तो वो उसी हिसाब से मार्केटों को चलाते हैं, उसी हिसाब से मार्केट के अंदर वो पोजीशन को डेवलप करते हैं, उसी हिसाब से मार्केट में पोजीशन बनाते हैं जिससे रिटेल हमेशा कुचला और पीसा जाता है, उसके पूरे कपड़े फाड़ लिए जाते हैं। तो अगर आप ऊपर की सतह पे फंस गए हो तो आपने जो है वहाँ पर प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया, अपने आप से एक सवाल पूछो। मार्केट के अंदर ये सवाल हमेशा पूछते रहना है कि क्या इस समय मैं ग्रीड पे हूँ, क्या इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है इस वक्त धोखा दे रहा हूँ अपने आप को। हमेशा सवाल करते रहना है। 100 की चीज़ 150 की हो गई, आपको अपने आप से सवाल करना है। प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बट अपने आप से एक सवाल पूछना है, अपने मन से एक सवाल पूछना है कि क्या मेरे अंदर ग्रीड पैदा हो रहा है और रुके रहने का। अगर ग्रीड पैदा हो रहा है तुरंत उसको वैल्यूएशन से कंपेयर करो, क्या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। एक एग्जाम्पल से समझ लो कि आपके इलाके के अंदर अगर घरों की कीमत, मान लो 1 बेडरूम हॉल किचन की कीमत 30 लाख रुपए है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो क्या आप उसको 60 लाख रुपए में बाय करोगे? नहीं बाय करोगे। क्या उसी समय आपका घर 60 लाख में कोई लेने बोल रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उसको निकाल के उससे बेहतर घर ले लिया जाए, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आप उसको बेच दोगे ना? क्योंकि अगर 50 रुपये में आपने कोई चीज़ ले लिया और वो 200 हो गया है तो 200 के वैल्यूएशन पे आपको समझ में आ रहा है इस वक्त इसकी वैल्यू 80 की है, तो वो जो है आप उस वैल्यूएशन पे उसको बेचोगे या पकड़ के रखोगे? जिन्होंने पकड़ लिया वो नतीजा अभी देख रहे हैं कि हम इस वक्त लगभग 88 के आसपास खड़े हैं। तो हम थोड़ा फंडामेंटल बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि जिनको लेना नहीं लेना है उन्हें क्या करना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारे एक फॉलोवर, हमारे एक चाहने वाले फ़ैन, इन्होंने ये लिख के भेजा है, वो मेरी लाइफ के ऊपर एक बायोग्राफी लिखना चाहते हैं और उन्होंने ये पूछा है कि सर आप मुझे कितना पे करोगे। तो मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं उनको कितना पे करूँ और इस तरह की चीज़ों में कितना एक्चुअल में उन्हें पे करना चाहिए। अब अंदाज़ा लगाओ कि मेरी
कहानी उन्हें पता है, मेरी ज़िंदगी के हालात उन्हें पता है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा और कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, तभी वो मेरी ज़िंदगी पे स्टोरी लिखना चाहते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हमें काम करना है, नहीं करना है, पोजीशन बढ़ाना है, घटाना है, काटना है, क्या करना है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका करंट मार्केट प्राइस 88 है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 40,000 करोड़ के आसपास का है, पी 13.69 है। पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां होती है ना, उसका पी यूजुअली 7.5, 8, 9 के आसपास हुआ करता है या हुआ करता था। अभी पिछले 4 सालों में थोड़ा अलग हो गई कहानी, ठीक है। एक्सपेंस रेशो 0.07% है, एक्सपेंस रेशो बहुत कम है। 52 हफ्तों में ये 55 से लेके 106 के आसपास का जो है बीच में सफ़र किया है, यानी 52 वीक लो जो था इसका 55 था, और 52 वीक हाई जो था 106 था। 103 जब था, मैंने वीडियो बनाया था, समझाया था कि भाई इस तरीके से काम। हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर मेरे पास इसके 4-5 लाख का माल पड़ा हुआ, मैं क्या करूं। जब उन्होंने पूछा था उस वक्त ये 98, 97, 99 चल रहा था, और 100 जो है 4-5 का आंकड़ा मार के नीचे की तरफ आया था। तो मैंने उनसे कहा प्रॉफिट में हो, चुपचाप निकल लो, मत रुको। लेकिन उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर वापस गया भी, पर उन्होंने बेचा नहीं बेचा हो तो कमेंट करके बता पाएंगे अगर वो वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे तो, ठीक है। देखिए, मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर वाकई आप पैसा बनाना चाहते हो, सीरियस हो उसको लेके, तो सबसे पहली बात, अपना पैसा गवा कर मार्केट के अंदर मत सीखो। आप कोई लर्निंग, कोई कोचिंग, कुछ किताब, कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई टीचर बना लो। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर मजहर से मैं सीखूंगा, तो मेरे 2 प्रोग्राम्स ऑलरेडी चलते हैं। एक ETF ट्रेडिंग का प्रोग्राम जो हर महीने सेकेंड वीक जो है कंडक्ट होता है, लाइव सेशन होता है जूम पर, और एक स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जिसमें हम स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से स्विंग्स को खा सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50%, 100% तक के स्विंग्स को कैसे पकड़ा जाता है, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर चार्ट को देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये बाय करना है कि सेल करना है। वो स्ट्रैटेजी हम आपको सिखाते हैं हर महीने के लास्ट संडे को, यानी 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने वाला है लाइव जूम पर। अगर आप इच्छा रखते हो मार्केट को सीरियस हो लेकर, और देख लिया आपने मार्केट में हालात किस तरीके से पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसकी इंक्वायरी नीचे आप व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, तुरंत कर लो और इसकी जानकारी हासिल कर लो, इसको तुरंत ज्वाइन कर लो। मात्र जो है आप 2000 रुपीज़ में एक ह्यूज डिस्काउंट है, 3000 का प्रोग्राम है, 2000 रुपये में आप इसको ले सकते हैं, 1000 रुपये का डिस्काउंट है, लगभग 33.33% के आसपास का आपको डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CPSE ETF पब्लिक सेक्टर कंपनी, जून में जो है गवर्नमेंट आई और कहती है कि फला चीज़ में पैसा लगाओ, सीधा ऊपर। लोगों ने भरोसे पे लगाया भी, ऊपर गई भी, बट वो आकर ये नहीं बोले कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। समझ में बात आ रही है? हंसी इस बात पे आ रही है कि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब उन्होंने नहीं बताया कि भाई अब यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, निकलने का टाइम आ गया। अभी रिटेलर्स को, जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी भी हाल में गवर्नमेंट आए और मार्केट को संभाले। लेकिन अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, लोग उसमें थोड़ा बिजी हैं, व्यस्त हैं। बाद में देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट को संभालने की कोशिश करती है, हैंडल करने की कोशिश करती है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है सब के सब जितने लोग, मैं और आप सभी छोटे ट्रेडर है, कोई बड़ा ट्रेडर नहीं है, हम और आप जो है इस वक्त लाचार और बेबस है। ना FMCG में कोई मतलब प्रॉफिट आ रहा है, ऑटो में कोई प्रॉफिट नहीं है, बैंकिंग का भी हाल बुरा है, सारे सेक्टर्स का हाल बुरा है। हम कर क्या सकते हैं? CPSE ETF जिन्होंने ले रखा है, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो कर क्या सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, एक A और एक B, ये दोनों सेक्टर अलग अलग है। मान लो A सेक्टर है और एक B सेक्टर है। A सेक्टर गिर गया है 25%, जैसा CPSE ETF 106 से इस वक्त 88 पे, तो लगभग एक 25% के आसपास का डाउन आ गया, ठीक है। और ये B जो सेक्टर है ये 25% डाउन आ गया है। अब आपको एज अ रिटेल निवेशक ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ किसके अंदर है।
क्या जो ए मैंने लिया था वो काफ़ी ज़्यादा डीपली थीमेटिक तो नहीं है, कोई ऐसी थीम तो नहीं है जिसका गवर्नमेंट के लेन देन से, व्यवहार से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और बी ऐसा है जो ग्रोथ सेक्टर है, ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के बातों से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन ये मार्केट जो गिरी है तो ये भी बेचारा गिर गया है। तो अगर बी आपको बेटर लग रहा है और आप ए पर बैठे हुए हैं और दोनों लगभग नीचे 25% आया हुआ है, तो जस्ट शिफ्ट इट, जस्ट शिफ्ट इट। अब आपको इशारा मैंने दे दिया है। सेबी की गाइडलाइन से मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने, सिखाने और समझाने के लिए आता हूँ। मेरी जो एक नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी छोटे ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर, अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, काम करते हैं, पैरेलल इनकम बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, आपके सपने हैं कि कुछ मेरा पैसा एफडी से ज़्यादा ग्रो हो सके, तो मेरा यहाँ एक कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखा सकूँ, पढ़ा सकूँ और लर्न करा सकूँ। जितना हो सकता है यूट्यूब के द्वारा फ्री में देता हूँ, और जो कुछ स्पेशल जो डायमंड्स होते हैं वो मैं अपने कोर्स में बिल्कुल बिखेर देता हूँ। जिन्होंने मेरा कोर्स किया उनको पता है कि किस तरीके से, किस लेवल पे मैं उनको पढ़ाता हूँ और किस लेवल का सपोर्ट उनको देता हूँ। तो अगर आपने ए और बी के अंदर पोजीशन ले रखी है, बी में नहीं लिया और ए में ले रखी है, आपको लग रहा है बी बेटर है इस सिचुएशन में, यहाँ से रिवाइव कर जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा जल्दी, और ए जो है काफ़ी टाइम लेगा, हो सकता है और नीचे चले जाए, हो सकता है और परेशान करे, तो आपको ए का पैसा तुरंत बी के अंदर शिफ्ट कर देना है, लॉस बुक करना है, यहाँ शिफ्ट हो जाना है। देखो दोनों भी नीचे गिरा हुआ है, तो आपने अगर लॉस बुक किया तो इनफैक्ट आपने लॉस बुक नहीं किया। अगर आप प्रैक्टिकली देखो, लॉजिकली चेक करो, 100 रुपये की चीज़ आपकी यहाँ 75 की होगी, 100 की चीज़ यहाँ 75 की हो गई है, ठीक है। अब आपने बी नहीं ले रखा है, ए ले रखा है। ए को लॉस बुक करो 25%, 75 रुपये निकाल के, यहाँ पे जो चीज़ 100 की थी 75 में मिल रही ना, ले लो चुपचाप। अब आपने क्या किया, एक ऐसी ट्रेन जिसका फ्यूल खत्म होने वाला है, जिसके जो पटरी से उतरने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है, आप वहाँ से शिफ्ट करके एक ऐसी ट्रेन में जो काफ़ी सिक्योर है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ मैंने अभी समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सीपीएससी ईटीएफ में अगर आप काम करना चाहते हो, सबसे पहले हेल्थ चेक करो कि इस वक्त गवर्नमेंट्स क्या करने का प्लान बना रही है। क्या गवर्नमेंट आएगी और सीपीएससी ईटीएफ को वापस से इस तरीके से जो है बात होगी कि ये ऊपर की तरफ निकलेगा? अगर आपको ऐसा लगता है, आप पॉजिटिविटी फील करते हो इस चीज़ को लेके, तो आप जो है 60 के आसपास आने का इंतज़ार करो। अगर 60-65 तक सीपीएससी ईटीएफ आता है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा कर लेना कि क्या सर यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं क्या। मुझसे नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके, ठीक है। अगर आप मेरे जो है मेंटी बनते हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट बनते हो, मुझे अपना गुरु समझते हो, टीचर समझते हो और मानते हो कि नहीं डॉक्टर मजहर को मैं अपना मेंटर और गुरु बनाऊंगा, तो अब हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम ले लो या स्विंग का ट्रेडिंग प्रोग्राम ले लो, तो मैं आपको कुछ और भी एक क्लियर कट आंसर दे पाऊंगा, वो भी लर्निंग पर्पस से, ठीक है। तो आपको अगर इसके अंदर नई पोजीशन बनाना है तो 60-65 तक वेट करना चाहिए। अब यहीं से एक आंसर और निकलता है कि क्या ये और नीचे आएगा। बिल्कुल, आपके सामने चार्ट आ रहा है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का देखो सपोर्ट, तो आपको 200 डे का मूविंग एवरेज जो है क्लियर कट 55-50 के आसपास, 56 के आसपास दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगर और ज़्यादा करेक्शन आती है तो सीपीएससी ईटीएफ और गिर सकता है और यहाँ तक भी टच हो सकता है। कुछ लोग मुझे बावला बोल रहे होंगे, पागल समझ रहे होंगे, बोले बावला हो गया ये, इसको कुछ आता होता नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जब पूरी दुनिया बोल रही थी बुलिश 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 बुलिश, ट्रम्प आएगा, ऊपर जाएगा, रेट कट होगा, ये होगा, वो होगा, जब इस तरीके की बातें चल रही थी ना, अब की बार निफ्टी 33,000 ये सब जब बात चल रही थी ना, तब मैंने सीपीएससी ईटीएफ पे वीडियो बनाया था और बाकायदा बताया था भाई 82 तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकता है। जाके देखना, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको धीरे 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 किसी भी ईटीएफ के अंदर पोजीशन बिल्डिंग करनी होती है। अचानक से झपट्टे में नहीं जाना होता है, स्लोली स्टेडली धीरे धीरे पोजीशन बनानी होती है। तो आप ईटीएफ शिफ्ट कैसे करोगे? कुछ लोग बोले क्या बात कर रहा है ईटीएफ में स्टॉप लॉस। अरे भाई ईटीएफ भी तो स्टॉक के डेरिवेटिव्स है, स्टॉक्स का ही एक हिस्सा है ना ईटीएफ। स्टॉक की जरा जब उसको ट्रेड कर सकते हो तो स्टॉक की तरह उसमें ईटीएफ के अंदर स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले सकते हो?
बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप अटक गए हो, लंबे टाइम के खिलाड़ी हो और आपको लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है, तो आप शिफ्ट करो ना भाई। वहाँ बैठो जहाँ पे ऐसा लगता है कि ग्रोथ ETF है। मैं नाम नहीं लूँगा। अगर आप मेरी स्टूडेंट हो, देख रहे हो, तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबको ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। ओके, तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। काफ़ी कुछ मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट मलाई डालने की कोशिश की है। जिन्हें समझ में आएगा वो अपने हीरे और जवाहरात तो इस वीडियो के अंदर सुन लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे। और जिनको समझ में नहीं आएगा वो एक अच्छी सी कमेंट करेंगे, ट्रोल करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा वो वीडियो। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करो। और आप लोगों का वादा है कि 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल पे बहुत जल्द आप लोग पहुंचाने वाले हो। तो अपना जो वादा है उसको पूरा करो दोस्तों, और एक कमेंट ज़रूर करो आप लोग। और हमारा जो ट्रेडिंग का प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करने की कोशिश करो, सीखो, लर्न करो, उसके बाद काम करो। आज हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि उनको आंखें दे दी गई है, उनको सोच दे दी गई, उनको डायरेक्शन दे दिया गया। उन्हें मालूम है कि कौन सी चीज़ को कहाँ क्या करना है। स्टॉक में भी क्या करना वो भी उनको पता है, और ETF में क्या करना वो भी उनको पता है। इस सच कह रहा हूँ, आप हमारे स्टूडेंट्स के अगर बनोगे तो आप भी जान जाओगे कि किस तरीके से काम मार्केट करते हैं। चलिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके कोई काम करिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम अगले साथ। तब तक ये कमाते रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ख़ास तौर पे अपने पैसों का ख्याल रखिए।